ऑलराइट, सोचो ये, तुम अपना एक सिंपल सेल्फी अपलोड कर दो कुछ इस तरह यहाँ पे, और इसे एक स्टूडियो गिबली कैरेक्टर में बदल दो, एक जंगल मैजिकल में, ये आपको चैट जीपीटी में लिखो, और ये कुछ आपको इस टाइप में दे देगा, कुछ इस तरह। ये इमेज इंसानी दिमाग ने नहीं बनाई, बल्कि ये चैट जीपीटी ने 15 सेकंड्स में बनाई है मेरे लिए। ये है बिल्कुल स्टूडियो गिबली मूवी से निकली हुई इमेज जैसी लग रही है। अब सोचो, अगर तुम ये कर सकते हो सिर्फ शब्दों के ज़रिए, तो क्या ये साइ-फाई की तरह नहीं लग रहा? नहीं, ये अभी हो रहा है। एक स्टूडेंट शिकागो में अपने स्केचबुक को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए फुल ऑन एनिमे स्टोरी बोर्ड में बदल रहा है। एक लेडी सैन डिएगो में अपनी बेटी की बर्थडे इनवाइट के लिए एक मैजिकल फैमिली पोर्ट्रेट बना रही है, और एक यूट्यूबर न्यूयॉर्क में अपने पूरे वीडियो थंबनेल को सिर्फ एक लाइन टेक्स्ट से डिजाइन कर रहा है। छोटे बिजनेस ओनर्स, वो अपनी प्रोडक्ट शॉट्स अपलोड करते हैं और एड क्रिएटिव बना रहे हैं, जो लगता है जैसे उन्हें बनाने में हजारों रुपए लग रहे हैं। टीचर्स भी क्लासरूम पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, मैजिकल, इंफॉर्मेटिव, पूरी तरह एआई से बनाए हुए। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, तुम्हें फ़ोटोशॉप की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तुम्हें ड्राइंग आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस चैट जीपीटी की ज़रूरत है, और थोड़ी-सी इमेजिनेशन की। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये मिड जर्नी या कैनवा के कंपैरिज़न में कैसा है, तो इसका यही एक्सप्लेनेशन है कि चैट जीपीटी के साथ तुम सिर्फ़ एक इमेज नहीं बना रहे हो, तुम एक कहानी बना रहे हो, एडिट कर रहे हो और रिफाइन भी कर रहे हो। मिड जर्नी हर प्रॉम्प्ट के साथ रीसेट हो जाता है, बट चैट जीपीटी तुम्हारे विजन याद रखता है। और ये क्यों सिर्फ एक मजेदार गिमिक नहीं है, पर एक सीरियस शिफ्ट है हमें क्रिएशन, मार्केटिंग और काम करने के तरीके में। चलो, इसमें घुसते हैं और इसके बारे में जानते हैं। हाय, आई एम अंश फ्रॉम नोआ एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी का इमेज टूल काम करता है स्टेप बाय स्टेप। फिर हम इसमें फीचर देखेंगे जो मिड जर्नी या आइडियोग्राम से बेहतर बनाते हैं। फिर हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल जैसे डिजाइनर, स्टूडेंट्स और बिजनेस ओनर्स के लिए, और आखिरी में ये कैसे क्रिएटिव जॉब्स को अफेक्ट करेगा और कैसे तुम अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ कर सकते हो। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो है हाउ इज द इमेज टूल वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे चैट जीपीटी का इमेज क्रिएटर का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे आप उसे ड्रीमी स्टूडियो गिबली मैजिक को जिंदगी में ला सकते हैं। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी का प्रो प्लान होना चाहिए आपके पास, जो आपको जीपीटी 4 तक का एक्सेस देता है। तो अगर मैं दिखाऊं, मेरे पास ये चैट जीपीटी 4 है, जिसमें साइड में आपको बहुत सारे चैट जीपीटी के मिल जाएंगे, डेली, सोरा, वीडियो एआई, monday.com एंड एवरीथिंग लाइक दिस। तो ये वर्जन इमेज जनरेशन फीचर्स के साथ आता है। ये डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम कर सकता है। तो चाहे आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो या अपने फोन पर बेड पे लेटकर काम कर रहे हो, आप रेडी हैं गिबली स्टूडियो बनाने के लिए। जब आप इसमें आ गए हो तो जीपीटी 4 पर स्विच करोगे। यहाँ पर मेरा जीपीटी 4 ऑलरेडी स्विच है। तो जीपीटी 4 में आपको चैट बॉक्स का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप गिबली स्टूडियो इफेक्ट विजुअलाइज बना सकते हो। उस पर क्लिक करें और अपनी कोई भी फोटो एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक लड़की की करी। तो जैसे आप कोई सेल्फी भी अपलोड कर सकते हैं, एक स्केच, एक प्रोडक्ट फोटो, जो भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, कुछ भी। और जब आप यहाँ अपलोड कर लेंगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है कि मान लीजिए कि इसे मैंने यहाँ पर ऐसे बोल दिया, तो मैं इसको बोलूंगा कि गिबली स्टाइल कैरेक्टर में बदल दो, सॉफ्ट पेस्टल टोन्स होने के साथ, फॉरेस्ट बैकग्राउंड होना चाहिए और मैजिकल लाइटनिंग। तो वो कुछ इस तरह बना देगा जो मैंने आपके सामने बनाया। ये पहले एक ऐसी इमेज थी, मैंने आपको दिखाई, ये ऐसी इमेज थी, उसको फिर उसने, जब मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया उसको कि टर्न दिस इनटू गिबली स्टाइल विद फॉरेस्ट बैकग्राउंड, तो इसने ये बना के मेरे को दे दिया। रुक जाओ यहाँ पे, स्टूडियो गिबली स्टाइल है क्या, ये भी तो जान ले। सोचो, सॉफ्ट हैंड पेंटेड बैकग्राउंड जो वाटर कलर फील्स देते हैं, सोचो एक्सप्रेसिव आंखें जो सीनरी, मैजिकल रियलिज्म इफेक्ट देती हैं। ये एवरीडे लाइफ फैंटेसी का ड्रीमी ब्लेंड है। यू नो लश लैंडस्केप, सबटल इमोशंस, ग्लोइंग सनसेट्स और वो शांति से भरी इंस्पायरिंग मोमेंट्स जो आपको स्पिरिटेड अवे, माय नेबर्स टोरोटो या हाउस मूविंग कैसल देखने वक्त महसूस होती है। ये सिर्फ एनिमे नहीं है, ये इमोशन रिवर आर्ट है, जहाँ एक टी कप भी एक वुडन टेबल पर पोएटिक लगता है। ये वही है जो आज आप देखने वाले हो। जब आप ये प्रॉम्प्ट लिखते हैं, चैट जीपीटी इसे पढ़ता है, समझता है स्टाइल और जो एलिमेंट्स आपने कहे हैं, और एक नई इमेज जनरेट करता है जो गिबली इंस्पायर्ड एस्थेटिक में होती है। मान लीजिए आप ये भी कह सकते हैं इसको कि जैसे ये सेम पर्सन है, इसको मैं कहता हूँ कि इसे, इस पर्सन को क्लाउड में बिठा दो, या फिर कुछ भी चीजें कह सकते हो। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि अ, मैं बैक जाता हूँ।
make that person sit on the cloud holding flowing cat and in background। और बैकग्राउंड के लिए आप बोल सकते हैं कि जैसे फ्लोटिंग लैंटेन्स होने चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी फ्लोटिंग लैंटेन्स, ठीक है। और अगर गिबली आर्ट स्टाइल में बदल दे इसे, टर्न दिस इनटू गिबली आर्ट स्टाइल, दैट्स इट। एंटर करा। अब ये जैसे ही आप इसे एंटर करते हैं तो वो वीडियो पिछली वाली समझता है और आपको एक सीन मिलेगा जो लगता है कि एक एनिमेटेड मूवी में होना चाहिए था, बट ये हम सिर्फ चैट जीपीटी से कर रहे हैं। याद रहे, ये फिल्टर अप्लाई करने जैसा नहीं है। ये सीन को स्क्रैच से दोबारा इमेजिन करता है। एआई आपके इंस्ट्रक्शंस को समझता है और इमेज को वैसे रीड्रॉ करता है जैसे आपने डिस्क्राइब किया, और आप इसे बिल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, यहाँ पर वो गेटिंग स्टार्टेड है, मीन्स वो जनरेट कर रहा है, तो जब जनरेट हो जाएगा तब आपको इसका क्लियर विजन मिलेगा। इसके लिए कुछ फ्यू मिनट्स लगते हैं बिकॉज़ वो डिटेल्स ऐड करता है, बहुत चीज़ें अंदर से वो परफेक्टली आपको आपके बेस पे आपने जो प्रॉम्प्ट दिया उसके बेस पे सारा डिटेल्स के साथ आपको एक इमेज देगा जो प्रॉपर्ली एनीमे जैसे लगेगी। तो फॉर 1 मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर्ली इमेज मिल जाएगी। तो अगर मैं उसे ऊपर से देखूं, अगर मैं इसे क्लिक करूं तो थोड़ी थोड़ी इमेज दिखनी स्टार्ट हो गई है। सी, उसने सेम गर्ल को, ये गर्ल को सिटिंग ऑन द क्लाउड होल्डिंग ग्लोइंग कैट एंड पीछे लैंटेन्स है। अगर पहला वर्जन जो मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पर, ये वाला वर्जन परफेक्ट नहीं है। बस कह दो कि बैकग्राउंड में थोड़े फायरफ्लाइज ऐड कर दो या आउटफिट को रेड होल्डेड क्लॉक में बदल दो, कुछ भी आप कह सकते हो। मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ, मेरे को इसको अपग्रेड करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसी में कहूंगा इसे कि इन द बैकग्राउंड ऐड फायरफ्लाइज, ठीक है, फायरफ्लाइज बोल दिए। और मेक आउटफिट इनटू रेड, दैट्स इट एंड एंटर। अब ये क्या करेगा, ये इमेज को रिफाइन करेगा जबकि आपके कैरेक्टर और सीन को पूरा चेंज कर देगा। ये बैक एंड फोर्थ इंटरेक्शन इस टूल को इतना पावरफुल बनाता है, ये बिल्कुल एक सुपर फास्ट इलस्ट्रेटर के साथ को क्रिएट करने जैसा है। अब थोड़ी देर वेट करते हैं तो वो उसे अपग्रेड कर रहा है, तो अपग्रेड करने के बाद आपके पास वही सेम गर्ल आ जाएगी जिसने रेड होडेड क्लॉक पहनी होगी और पीछे लैंटेन्स और फायरफ्लाइज एडेड होंगे बैकग्राउंड में, तो वो उसके साथ रिफाइन करेगा। एंड सी, उसने वो वीडियो रिफाइन कर दी। अब वही गर्ल ने रेड होटेड क्लॉक पहनी हुई है, पीछे फायरफ्लाइज भी है, लैंटेन्स भी है एंड वो क्लाउड है। आपको भी सेम करना है, अपनी इमेज अपलोड करे, एक क्रिएटिव प्रॉम्प्ट दे, जरूरत के मुताबिक चेंजेस करे उसमें, और अपनी इमेजिनेशन को स्टूडियो गिबली स्टाइल में जिंदगी में आते देखे। कोई डिजाइन टूल्स नहीं, कोई ड्राइंग स्किल्स नहीं, सिर्फ शब्दों की जरूरत है इस चैट जीपीटी में। इतना आसान और मैजिकल है। तो चलिए अपने सेकंड टॉपिक बढ़ते हैं जो है गेम चेंजिंग फीचर्स। चलिए समझते हैं कि चैट जीपीटी के इमेज टूल को सच में किसी चीज ने इतना खास बनाया है और क्यों ये सिर्फ एक और एआई टूल नहीं है। ये फीचर इसे एक टोटल गेम चेंजर बना देते हैं। ये एक सबसे पावरफुल अपग्रेड है। सबसे पहला आता है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। ये एक सबसे पावरफुल अपग्रेड है। मान लीजिए आपके पास एक कार्टून पेंगुइन की फोटो है जिसने डिटेक्टिव हैट पहनी हुई है, तो हम पहले उसकी एक फोटो ढूंढ लेते हैं। तो मैं इसमें जाऊंगा, कार्टून पेंगुइन वेयरिंग डिटेक्टिव हैट। ये आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, बट मैं यहाँ से नॉर्मली ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने ये वाली ले ली यहाँ से और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एंड इस पे जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें गया, मैंने न्यू चैट ओपन करी एंड अब क्या करना है आपको, आप फॉरगेट। अब मैं चाहता हूँ कि वही पेंगुइन दिखे लेकिन अब समुराई आउटफिट में किसी दूसरे सीन में। आपको बस ये प्रॉम्प्ट डालना है कि मैंने पहले बस ये इमेज अपलोड कर दी, अ, ठीक है, इमेज अपलोड कर दी और मेरे को क्या करना है, मेक दिस सेम पेंगुइन
वेयरिंग समुराई आउटफिट, ठीक है। समुराई आउटफिट स्टैंडिंग इन बैम्बू फॉरेस्ट, और स्टैंडिंग इन बैम्बू फॉरेस्ट डाल दो, मेरे को बैटल फील्ड चाहिए, तो स्टैंडिंग इन बैटल फील्ड, मेक इट रियल इमेज, ठीक है, एंड जस्ट एंटर। चैट जीपीटी समझता है कि ये वही कैरेक्टर है और डिजाइन को मल्टीपल स्टाइल्स और सीन्स में मेंटेन करता है। ये कॉमिक ब्रांड, मॉस्कोटोस, स्टोरी बोर्ड्स, ये एनिमे, इंस्टाग्राम रील्स बनाने में काफी यूजफुल है, जहां फ्रेम्स के बीच कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। तो ये अब थोड़ी देर रुकिए, तो वो उसे रिफाइन करेगा और मेरे प्रॉम्प्ट के बेस पर उसे वो बदल देगा। एंड सी, उसने चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए अपने हिसाब से। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। सी, थोड़ा थोड़ा आपको दिखना स्टार्ट होगा कि वो सेम पेंगुइन है, बट नाउ अब उसके पास एक समुरा आउटफिट आ जाएगी और वो बैटलफील्ड में खड़ा हो। तो थोड़ा वेट करिए और आपके सामने एक क्रिएटेड पूरी इमेज आ जाएगी उसकी। आप देख सकते हो वो सेम पेंगुइन है, अब उसने समुरा आउटफिट में है और पीछे इंसेन बैटलफील्ड चल रही है। कितना डिटेल में काम किया उसने। अब चलते हैं इसमें अपने सेकंड पॉइंट पर, जो है टेक्स्ट रेंडरिंग। टाइपोग्राफी हमेशा एआई इमेज टूल का वीक स्पॉट रहा है तब, बट अब नहीं। चैट जीपीटी का इमेज मॉडल हैरान कर देने वाले तरीकों से रियल रीडेबल टेक्स्ट हैंडल करता है। मान लीजिए कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट देना हो कि मैं बैक जाता हूँ इससे, एंड मैं एक न्यू चैट ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कुछ की डिजाइन अ वुडन मेन्यू, ठीक है, उसमें बोर्ड हो फॉर सुशी, ठीक है, सुशी रेस्टोरेंट। उसमें क्या लिखा हो कि गिबली स्टाइल में, इन गिबली स्टाइल। अब उसमें क्या लेना है, विद द वर्ड्स, मैं कहूंगा विद द वर्ड वर्ड्स सैल्मो सैल्मन रोल, ठीक है। और उसमें कुछ और डिटेल्स ऐड कर देता हूँ मैं, कि जैसे और क्या चाहिए, वो कितने डॉलर्स का हो, कि मैंने डॉलर्स डाल दिए 8.99, एंड दैट्स इट, रिटर्न ऑन इट। तो यही चीज आप अगर फ्री वर्जन चैट जीपीटी में करेंगे तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी विषय टाइप कर देगा जो रीडेबल नहीं होगा। बट चैट जीपीटी के गिबली स्टाइल फीचर में ये डिटेल प्रॉम्प्ट के साथ डिटेल इमेज ऐड करेगा, जिसमें प्रॉपरली लिखा होगा सुशी रेस्टोरेंट है, ठीक है, सैल्मन रोल है जो 8.99 डॉलर्स का है, वुडन मेन्यू बोर्ड के ऊपर। तो हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया है, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। हमने जनरेट कर रहा है वो, तो उसमें पता लग जाएगा कि कैसे कितना रीडेबल परफेक्टली प्लेस्ड टेक्स्ट, जो लगता है जैसे एक डिजाइनर ने हैंडक्राफ्टेड किया हो। ये एड क्रिएटिव्स, यू नो इवेंट पोस्टर्स या इंफोग्राफिक्स बनाने के लिए काफी यूजफुल है। बिना कैनवा या फोटोशॉप खोलने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। सी, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कितना डिटेल में आपको दिख रहा है कि सैल्मन रोल लिखा हुआ है, सुशी भी बनी हुई है इस पे, वुडन मेन्यू बॉक्स पे है, एंड देखते हैं वो $8.99 लिखता है कि नहीं। तो अब ये क्रिएट हो रही है। सी, इसने प्रॉपर डिटेल में सैल्मन रोल सुशी बना के $8.99 में कितना डिटेल में रखा। जो पहले एआई का एक टफ था कि कैसे हम इसमें टेक्स्ट प्रॉपरली प्रॉपरली रखें, बट अब चैट जीपीटी 4 के जरिए जिस स्टाइल में आप इसको प्रॉपरली डिटेल में लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसका अपलोड एंड रीस्टाइल। क्या आपके पास एक रफ स्केच या डूडल है? जैसे मैं अगर दिखाऊं, मेरे पास एक रफ स्केच है। जैसे मान लो अगर मैं गया यहाँ गूगल पे, तो मैं कहूंगा कोई स्केच या डूडल, मतलब स्केच ड्राइंग, ठीक है। जैसे मान लो ये बहुत सारी हैं, तो मैं इमेज में जाऊंगा, स्केच ड्राइंग फॉर कॉमिक, ऐसी कुछ। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैंने जैसे ले ली ये वाली इमेज, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ पर इसमें जाके यहाँ कर देता हूँ मैं पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट कर दिया। अब जैसे आपके पास कोई स्केच है, मेरे पास यहाँ पर था, तो इसे आप अपलोड कर सकते हो और तुरंत इसे प्रोफेशनल बना सकते हैं।
उसके लिए मान लीजिए एक हैंड रिटन कॉमिक बुक का मैंने पेज ले लिया यहाँ से। अब इसको मैं कहूंगा कि टर्न दिस इनटू गिबली स्टाइल, इट शुड लुक मोर डेंजरस एंड गिव अस मार्वल लेवल फीलिंग। दैट्स इट। मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरे को गिबली स्टाइल में कन्वर्ट कर दे और शुड लुक मोर डेंजरस एंड हमें एक मार्वल लेवल फील दे इसमें। ये मैं देखे कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट्स में आपका स्केच एक फुल्ली रेंडर डिजिटल इलस्ट्रेशन में बन जाता है। ये क्रिएटर, एजुकेटर्स और कंटेंट मेकर्स के लिए एक टोटल विन विन है, जो जल्दी से रफ आइडियाज को पॉलिश विजुअल्स में अपग्रेड करना चाहते हैं। इलस्ट्रेटर हायर किए बिना ये घंटों तक रीड्राइंग कर सकता है। तो थोड़ा वेट करते हैं, आपके सामने पूरी अपग्रेडेड स्केचबुक, सिर्फ स्केचबुक का एक फुल्ली वर्जन बन के सामने आ जाएगा। इन सी, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो उसने बनाना शुरू कर दिया है इस पे। सी, पहले हमारे पास ये नॉर्मल थी एंड अब आप देख रहे हैं तो उसने कितना क्लियरली कॉमिक बुक में कन्वर्ट कर दिया है पूरे डिटेल के साथ कि अब इसमें आपको टेक्स्ट डालना है, कुछ आपको इसको प्रॉपर कॉमिक पेज में बदलना है तो उसमें भी आप बदल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इसका डिटेल डायरेक्शन। ये टूल हाइपर स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट देने ट्राई करिए कि मैं इससे जाता हूँ एंड यहाँ न्यू चैट ओपन करता हूँ। तो मान लीजिए आपको एक प्रॉम्प्ट देना है कि add a small fox wearing, ठीक है मैं अब डिटेल डाल रहा हूँ, wearing red scarf sitting on a glowing bench, ठीक है ये एक और हो गया, under cherry blossoms and अब lightning का देते हैं and sunlight coming from the left, ठीक है। अब मैंने दे दिया एंटर इसमें। एंटर करते ही ये फाइन ट्यून डिटेल्स, लाइटनिंग जो मैंने बोली, पोजीशन, मूड और एक्सेसरीज को कैप्चर करता है और उन्हें असली बना देता है। जितना डिटेल आपकी इमेजिनेशन होगी उतना ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये एक प्रो आर्टिस्ट को ब्रीफ करना जैसे, जो कभी थकता नहीं और आपके नोट्स को गलत नहीं समझता। तो अब थोड़ा वेट करते हैं और आपके पास प्रॉपर्ली एक लेयर बाय लेयर पूरा फीचर्स के साथ आपके पास एक इमेज आ जाएगी। एंड सी कितना डिटेल में स्मॉल फॉक्स वेयरिंग दैट रेड स्कार्फ एंड वो जो सनलाइट बोलती लेफ्ट से आ रही है अंडर चेरी ब्लॉसम एंड दैट ऑन द बेंच आल्सो, कितना अच्छे से इसने किया है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो है ट्रांसपेरेंट लेयर्स। ये इलस्ट्रेटर्स और प्रोडक्ट डिजाइनर्स के लिए एक सपने जैसा है। आपको हाई क्वालिटी पीएनजीज बिना किसी बैकग्राउंड के पास पहुंच कर बना सकते हैं। मान लीजिए आपको एक स्टिकर चाहिए, तो मैं एक स्टिकर का यहाँ प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मेरे को एक स्टिकर चाहिए, क्रिएट मी अ स्टिकर, और उसको इलैबोरेट करे ऑफ अ स्माइलिंग पैनकेक, ठीक है, विद सिरप आइस, विद सिरप आइस एंड अब क्या बोलना है, एंड नो बैकग्राउंड। तो इससे क्या होगा, तो आप अपने वीडियोस में, ठीक है, पोस्टर्स में इसको यूज कर सकते हैं। और इंस्टेंट स्टिकर, बैज, लोगो या डिजिटल एसेट्स रेडी फॉर मर्ज वेबसाइट या सोशल मीडिया के लिए क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएटर्स के लिए एक नई दुनिया खोलता है जहां वो प्रिंटेबल डिजिटल गुड्स या प्रोडक्ट्स बना सकता है, सब कुछ बिना डिजाइन सॉफ्टवेयर के। तो थोड़ा वेट करें और आपके पास नो बैकग्राउंड जो मैंने डिस्क्राइब किया है, वो आपके पास इमेज आ जाएगी। एंड सी, ये हो गया विदाउट बैकग्राउंड दैट पैनकेक विद सिरप आइस पूरा क्रिएट हो सकता है। इसे अब यहाँ से उठा के आप अपने पोस्टर्स में, वीडियोस में कहीं भी ऐड कर सकते हैं। बट सवाल ये है, इज इट बेटर देन मिड जर्नी? अब आप सोच रहे होंगे किसी को चैट जीपीटी का इमेज टूल को इमेज जर्नी या आइडियोग्राम जैसे टूल्स के बजाय क्यों यूज करना चाहिए। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं, जबकि तीनों आपके तरीकों से पावरफुल है। चैट जीपीटी का इमेज क्रिएटर कुछ की फीचर इंट्रोड्यूस करता है जो आपके क्रिएटिव कंट्रोल को सीरियसली लेवल कर देते हैं। तो लेवल अप का मतलब है कि जैसे पहला इसका मल्टी टर्न जनरेशन,
चैट जीपीटी के साथ इमेज जनरेशन सिर्फ एक बार का काम नहीं है। आपको एक बेसिक इमेज से शुरू करते हैं, फिर उसे रिफाइन करते जाते हैं लेयर बाय लेयर, बिल्कुल वैसे जैसे आप एक ह्यूमन डिजाइनर को साथ काम करते। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि जैसे हमने शुरू किया था, मैं बैक जाऊं तो हमने शुरू किया था पैंगुइन में। तो पैंगुइन में हमने एक इमेज अपलोड करी, तो हमने उसे बोला कि टर्न दिस इनटू यू नो penguin wearing samurai outfit and standing in a battlefield। पर अब इसे कंटिन्यू करते हैं और इसमें लिखते हैं कि नाउ टर्न दिस penguin into नाउ टर्न दिस penguin into अगर मेरे को कुछ कहना है कि वाइड लैंडस्केप इमेज, ठीक है, इसे बैक करते हैं कि अब बोलते हैं कि मेक दिस इन अ वाइड लैंडस्केप इमेज विद गेम यूआई एलिमेंट्स इन दी कॉर्नर एंड एंटर। तो ये क्या करेगा, चैट जीपीटी विजुअल कॉन्टेक्स्ट याद रखता है, कैरेक्टर्स को इंटैक्ट रखता है और हर न्यू इंस्ट्रक्शन के साथ अब से बिल्ड करता है। ये तरह के आइटरेटिव वर्कफ्लो मिड जर्नी या आइडियोग्राम में पॉसिबल नहीं है, जहां हर प्रॉम्प्ट अक्सर कैनवा को रीसेट कर देते हैं। चैट जीपीटी के साथ आप सिर्फ इमेज नहीं जनरेट करते, आप कहानियां बना रहे होते हैं इसमें। तो अब इसे वेट करते हैं, तो उसके बाद आपके पास सेम पैंगुइन में जो पीछे का गेम यूआई डिजाइन में आ जाएगा एंड जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉर्नर में आ जाएंगे जैसे गेम यूआई डिजाइन में दिखते हैं। सी अगर मैं इसे ओपन करूं तो थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि दैट उसने थोड़ा चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए हैं। एंड सी अगर मैं अब इसे ओपन करूं तो सी गेम यूआई के सारे फीचर से लाइव हो गया, मारने का, बॉम्ब फेंकने का सारा फीचर यहाँ साइड में ऐड हो गया, तो कितना डिटेल में इसमें काम किया। सेकंड पॉइंट इसमें इंस्ट्रक्शन फॉलो है। एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि चैट जीपीटी कैसे डिटेल प्रॉम्प्ट को फॉलो करता है, जबकि ज्यादा टूल जब आप उन्हें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो ब्रेक डाउन कर कर जाता है। जीपीटी 4 कॉम्प्लेक्स सीन्स को 10 से 20 स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ हैंडल कर लेता है। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा चाहिए कि मेरे को 10-20 एलिमेंट्स का एक इमेज बनाता हूँ, तो मैं न्यू ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं उसे बोलता हूँ कि क्रिएट अ बीच साइड कैफे, ठीक है, एट सनसेट, ये मैंने फीचर डाल दिया, विद 5 पीपल ड्रिंकिंग कॉफी एंड अ डॉग, ठीक है, इज प्लेइंग ऑन सैंड विथ रेड बॉल एंड, और कुछ बोल देते हैं एंड अम्ब्रेला एंड कलरफुल अम्ब्रेला आर देयर एंड, और क्या बोलना है, एंड अ नियॉन साइन, ठीक है, नियॉन साइन दैट सेज हैप्पी फूड्स। ठीक है, मैंने कितने डिटेल्स ऐड कर लिए कि बीच साइड में कैफे होना चाहिए, सनसेट में होना चाहिए, 5 पीपल ड्रिंकिंग कॉफी एंड अ डॉग इज प्लेइंग ऑन सैंड विद रेड बॉल एंड कलरफुल अम्ब्रेलाज आर देयर। ठीक है, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है, नियॉन लाइट भी, इसको मैं ग्रामरली से ठीक कर लेता हूँ, एंड वुड्स में खेल रहे हैं एंड एंटर। अब ये क्या करेगा, ये सीन एड्स, एक्सप्लेनर, ग्राफिक्स या किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत पावरफुल बना देता है जहां मल्टीपल एलिमेंट्स जरूरी होते हैं। ये सारे फीचर्स एक नई तरह के कंटेंट क्रिएशन अनलॉक करते हैं, जैसे वाई मार्केटिंग कहा जाता है, जहां ये सिर्फ हार्ड सेलिंग का बात नहीं, बल्कि एक मूड के, एक वाइब, एक विजुअल स्टोरी क्रिएट करने है जो इमोशनल कनेक्शन बनाए बिना एक भी शब्द बोले। ये फास्ट है, ये इमोशनल है, ये एस्थेटिक फर्स्ट कंटेंट है जो वायरल होने, ऑथेंटिक लगने और विजुअली बात करने लिए डिजाइन किया गया है। चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, एक मीम हो या एक मैसेज हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप बस कुछ प्रॉम्प्ट्स दूर हैं सब कुछ बनाने के लिए। तो अगर हम वेट करते हैं इसमें, तो ये हम देखते हैं कि इसने डिटेल में वो चीज़ करी है कि नहीं। सी ये अब आपको प्रॉपर डिटेल में जो मैंने बोला था, हैप्पी वुड्स लिखा हो नियॉन लाइट में, डॉग रेड बॉल से खेल रहे हैं, सनसेट का टाइम है, एक कलरफुल अम्ब्रेला भी है, एंड 5 पीपल्स आर ड्रिंकिंग कॉफी ओवर देयर। कितना डिटेल में काम किया इसने,
तो इसके आपको पता लग गया होगा कि कैसे ये मिड जर्नी से या बाकी एआई टूल्स से अच्छा है। तो हमारे 4 टॉपिक पर बढ़ते हैं यहाँ पर जो है लिमिटेशंस यू शुड नो। ये पावरफुल तो है पर परफेक्ट नहीं। यहाँ 7 की लिमिटेशन है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला इसका आता है क्रॉपिंग इशू। लंबी या वर्टिकल इमेज अक्सर वियर्ड तरीके से क्रॉप होती है। हमेशा एस्पेक्ट रेशियोज 9:16 या 16:9 स्पेशली करने बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। सेकंड आता है इसका हेलुसिनेशन। अगर आपको प्रॉम्प्ट बहुत डिटेल में हो या अगर आप शब्दों को रिपीट कर रहे हैं तो एआई रैंडम अनरिलेटेड डिटेल्स इन्वेंट कर सकता है। थर्ड आता है इसका हाई बाइंडिंग प्रॉब्लम्स। सुपर कॉम्प्लेक्स लेआउट जैसे पीरियोडिक टेबल या बड़े इन्फोग्राफ अभी भी थोड़े शेकी हैं और एरर्स के लिए प्रोन है। फोर्थ है इसका चैट ट्रेंडिंग। ये एक्यूरेट ग्राफ्स पाई चार्ट या कुछ भी मैथ हैवी चीजें रेंडर करने में स्ट्रगल करता है, उसके लिए डेडिकेटेड टूल्स का यूज करें। फिफ्थ है इसका मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट। नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स खास तौर पर हिंदी या जापानीज जैसे लैंग्वेज में ग्रामर या इनकरेक्ट निकल सकते। सिक्स्थ आता है इसका एडिटिंग प्रिसेशन। एक छोटी सी एरिया को फिक्स करते वक्त कभी कभी इमेज को अनरिलेटेड पार्ट्स भी अनइंटेंशनली चेंज हो सकते हैं। लास्ट आता है अपना टाइनी टेक्स्ट डेंसिटी। छोटे फॉन्ट्स या डेंस टेक्स्ट ब्लॉक अभी भी ब्लरी या मैसी दिखते हैं जो माइक्रो डिटेल्स अवॉइड करने सबसे अच्छे हैं यहाँ पे। तो जबकि ये बहुत स्मार्ट है, इसे एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह ट्रीट करें, परफेक्ट मशीन नहीं है यहाँ पे। अब अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है इट्स गोना इम्पैक्ट ऑन जॉब्स एंड फ्यूचर प्रूफिंग। चलिए अब थोड़ा रियल बात करते हैं यहाँ पे। ये टेक्नोलॉजी ये डिजाइनर्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ये उन डिजाइनर्स को रिप्लेस करने के लिए जो अडैप्ट नहीं करना चाहते। अगर आप एक स्टूडेंट क्रिएटिव या फ्रीलांसर हैं तो ये याद रखिए कि एआई को अपने फर्स्ट ड्राफ्ट के लिए यूज करें, फाइनल वर्जन के लिए नहीं। इससे आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा पर उस पे अपनी आंखें और स्किल का यूज कर सकते हैं और जजमेंट डेवलप करें। सिर्फ टूल नॉलेज नहीं, अगर आप अच्छी और पूरी आउटपुट को अलग नहीं कर पाते तो बटन्स क्लिक करना कुछ काम का नहीं है। क्रॉस स्किल सीखें। डिजाइनर्स को राइटिंग समझना चाहिए, डेवलपर्स को विजुअल समझना चाहिए। फ्यूचर उन लोगों के लिए है जो मल्टीपल हैट्स पहनते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें। मेंटल और फिजिकल हेल्थ पहले से ज्यादा जरूरी है। ये वेव बहुत तेजी से आ रही है, आपकी क्लैरिटी फोकस क्रिएटिविटी के एज बनाएगी यहाँ पर। हम वही बैठे, ये सिर्फ रेलिवेंट रहने की बात नहीं है, ये गेम में रहने की बात है। सो लेट्स रैप अप एंड देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या देखा। हमने देखा कि कैसे चैट जीपीटी इमेज टूल वर्क करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हमने 5 क्रेजी फीचर्स देखे जो उसे मिड जर्नी आइडियोग्राम से बेटर बनाता है। फिर हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखे फॉर डिजाइनर स्टूडेंट्स एंड बिजनेस ओनर्स। फिर हमने देखे कि फाइनली कि कैसे अफेक्ट करे क्रिएटिव जॉब्स एंड हाउ यू कैन फ्यूचर प्रूफ योर करियर इन दिस। तो ये ट्रूथ है, नेचर हमेशा हमें इवॉल्व करने पे मजबूर करता है। पहले ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, अब ये सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल है। और इस बार प्रेशर क्रिएटर से नहीं आ रहा, ये प्रेशर एआई से आ रहा है। आपके पास दो चॉइस है, अडेप्ट करना या पीछे छुप जाना। बिकॉज हेज द रूल, इजी स्किल्स हमेशा रिप्लेस हो जाएंगी लेकिन जो हार्ड चीजें सीखने की एबिलिटी है वो आपको सुपर पावर है। और ये आपका मोटो होना चाहिए। तो लेट्स बिल्ड इट टुगेदर। तो ये रहा आपके लिए चैलेंज। अपनी एक सेल्फी अपलोड करें, उसे एक ड्रीम सीन डिस्क्राइब करें एंड लेट एआई ब्रिंग्स टू योर लाइफ। बिकॉज इन द न्यू एरा यू डोंट नीड एनी फैंसी टूल्स हियर, यू डोंट नीड एनी आर्ट स्कूल। बस आपको एक विजन चाहिए और एक राइट प्रॉम्प्ट। The creative who wins in the new world aren't the ones who knows all the tools. They are the one who know how to think. तो साथ में शुरू करते हैं इसे। Thank you for choosing Noah Academy as a source of IT knowledge. We always here to help you and navigate you to the tech world.